हेलो स्टूडेंट्स, डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 5 क्लाउजेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये चैप्टर करेंगे हम आज। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लाउजेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबसे पहले यहाँ पे वर्कशीट फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग sentences. The girl who is wearing a black dress is my neighbor. This sentence can be divided into two groups of words. हम यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में दो सेंटेंसेस को जोड़ के ये बना हुआ है, इसको कंबाइन करके। तो इनको दोनों सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। देख सकते हैं इसमें से दो सेंटेंस हम अलग अलग बना सकते हैं। वो कौन कौन से? इसमें से एक सेंटेंस बन सकता है द गर्ल इज़ माई नेबर। द गर्ल क्या बन सकता है? द गर्ल इज़ माई नेबर। यही पार्ट हमने यहाँ पे लिया है। द गर्ल इज़ माई नेबर ये एक अलग सेंटेंस बन सकता है, और बाकी जो पार्ट है वो अलग सेंटेंस बन सकता है हु इज़ वेयरिंग ए ब्लैक ड्रेस। तो हम देख सकते हैं कि इसमें दो सेंटेंस अलग अलग इंडिपेंडेंट जोड़ के बनाया गया है। तो जो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या फिर डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ के एक मिक्स सेंटेंस बनाया जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और जो इसके सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स के, इनको क्लाउज बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिमेंबर में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें दी गई है डेफिनेशन इसकी, बोथ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर क्लाउजेज। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो हैं, जो इससे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, उनको क्लाउजेज कहेंगे। ये डेफिनेशन है इसकी। अ क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। एक क्लाउज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होता है। वर्ड्स का एक कह सकते हैं एक आपका ग्रुप है, गुच्छा है, कोई समूह है, जिसमें एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है। तो इसमें देख सकते हैं गर्ल एक सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, हु सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और फाइनाइट वर्ब। तो एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। वो तो इसमें जिसमें ये पार्ट होंगे तो वो क्लाउज माना जाएगा। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? क्लाउज। आगे देखते हैं, लेट अस एग्जामिन द अबव एग्जाम्पल अगेन। इन्हीं एग्जाम्पल को आगे एग्जामिन करते हैं कैसे कैसे, इसमें कैसे सब्जेक्ट और कैसे फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें देखते हैं द गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो इज़ मैंने बताया था ये फाइनाइट वर्ब मानी जाएगी। माई नेबर ये इसका अलग पार्ट है। हु सब्जेक्ट है यहाँ पे, इज़ वियरिंग ये पूरा फाइनाइट वर्ब है। अ ब्लैक ड्रेस, तो यानी कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। उसके अलावा चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अलग दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इन पार्ट से बनने वाले पार्ट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाउज। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्लाउज। और इन दोनों क्लाउजेस को मिलाकर जो बिग सेंटेंस बनेगा, कंबाइंड सेंटेंस बनेगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एज आई वॉज ड्राइविंग आई सा ए कार फॉलोइंग मी। जब मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मैंने अपने पीछे कार को फॉलो करते हुए देखा। दिस सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग वे। इन वर्ड्स को भी, सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एज आई वॉज ड्राइविंग एक तो ये पार्ट, और एक आई सा अ कार फॉलोइंग मी, ये सेंटेंस। तो यानी कि इस मिक्स सेंटेंस को दो अलग अलग सेंटेंस में हमने डिवाइड किया। दोनों में देखते हैं, आई इसमें सब्जेक्ट है और वॉज ड्राइविंग जो है फाइनाइट वर्ब है। ऐसे इसमें आई सब्जेक्ट है और सा जो है फाइनाइट वर्ब है। तो इसलिए ये दोनों क्लाउजेज हैं। Therefore, the sentence has two clauses. However, it can be noted that one clause make a complete sentence by itself, whereas the second clause adds more meaning to the first clause. It does not make complete sentence by itself. क्या कहा इस स्टेटमेंट में कि जो ऐसे दो सेंटेंसेस से कोई मिक्स सेंटेंस बनाया जाता है, कंप्लीट सेंटेंस किया जाता है, उसमें से जो एक क्लाउज होगा वो तो ऐसा होगा, यानी कि वो सेंटेंस ऐसा होगा कि उसका कंप्लीट मीनिंग बन रहा होगा, कोई ना कंप्लीट सेंस दे रहा होगा अपने आप में। उसको अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो दूसरा क्लाउज होगा वो अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो पहले वाले सेंटेंस का ही मीनिंग को आगे बढ़ाएगा, उसको क्लियर करेगा, ना कि वो अपने आप में इट्स कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए कार फॉलोइंग मी, मैंने एक कार को मेरे पीछे आते हुए देखा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई मीनिंग छुपा हुआ है, ये कंप्लीट अपने आप में, तो मेक कंप्लीट सेंस। लेकिन एज आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, जब ये सेंटेंस आया तो जब अगर इतना ही हम बोलकर छोड़ दें कि जब मैं ड्राइव कर रहा था, तो सुनने वाले को अटपटा लगेगा कि इसमें क्या बात हुई। फिर जब मैं ड्राइव कर रहा था, आगे हम एकदम से पूछेंगे ना उसे आगे, तो आगे का मतलब क्या हुआ, भी इसमें इसने मीनिंग नहीं दिया अपने आप में पूरा। तो जिस सेंटेंस ने मीनिंग नहीं दिया वो क्या कर रहा है, वो पहले वाले मीनिंग वाले सेंटेंस में मतलब उसको आगे बढ़ा रहा है, वो अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा है। तो द क्लाउज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड मेन क्लाउज, यानी कि ये जो सेंटेंस है आई सा ए कार फ्लोइंग मी, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको बोलेंगे मेन क्लाउज। और जो दूसरा पार्ट है एज आई वॉज ड्राइविंग, तो जो दो क्लाउज जो है दैट डिपेंड्स ऑन इट फॉर इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सुबॉर्डिनेट क्लाउज, यानी कि ये जो पार्ट है ये अपने मीनिंग के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो पार्ट सेंटेंस का जो क्लाउज जो है अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लाउज पे डिपेंड करे, यानी कि मेन क्लाउज पे डिपेंड करे, उसको हम बोलेंगे सुबॉर्डिनेट क्लाउज। तो इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, हम देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ वन मेन क्लाउज एंड वन और मोर सुबॉर्डिनेट क्लाउजेज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया था पीछे कि इसमें एक तो मेन क्लाउज रहेगा जिसमें जो अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस देगा। लेकिन दूसरा जो पार्ट होगा, दूसरा जो क्लाउज होगा, चाहे वो एक होगा चाहे वो उससे ज़्यादा होंगे, वन और मोर, उनको बोला जाएगा सुबॉर्डिनेट क्लाउजेज या सुबॉर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि वो अपना मीनिंग के लिए दूसरे मेन क्लाउज पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज दी गई है हमें करने के लिए। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट द क्लाउजेज, आल्सो मार्क द सब्जेक्ट एंड द फाइनाइट वर्ब इन ईच क्लाउज। हर एक सेंटेंस के नीचे हमने उनमें से फाइंड आउट करना है, उसको पार्ट्स कर देने हैं। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, दे स्टॉप्ड व्हेन द सन सेट, इसमें से हमने मेन क्लाउज को अलग निकालना है इंडिपेंडेंट के रूप में, इंडिपेंडेंट के सामने लिखना उसको, और एक को डिपेंडेंट यानी कि आपका सबॉर्डिनेट क्लाउज निकालना उसमें से। तो फर्स्ट सेंटेंस का इन्होंने पहले से करके दिया हुआ है, दे स्टॉप्ड व्हेन द सनसेट। इंडिपेंडेंट कौन सा है इसमें, दे स्टॉप्ड, और डिपेंडेंट कौन सा है, व्हेन द सन सेट। इसी टाइप से सेकंड सेंटेंस में, देयर वॉज ए किंग हु चूज टू लिव इन ए फॉरेस्ट, तो देयर वॉज ए किंग ये तो आपका इंडिपेंडेंट है, हु चूज टू लिव इन ए फॉरेस्ट ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, टेल मी हाउ यू कंप्लीटेड द वर्क, तो टेल मी ये जो पार्ट है ये आपका इंडिपेंडेंट है, हाउ यू कंप्लीटेड द वर्क ये डिपेंडेंट है। द गर्ल हु वॉज फ्रॉम दिल्ली वॉन द क्राउन, इसमें द गर्ल वॉन द क्राउन ये आगे वाला और पीछे वाला, द गर्ल वॉन द क्राउन ये तो आपका इंडिपेंडेंट है, हु वॉज फ्रॉम दिल्ली ये डिपेंडेंट है। द मैन हुज कार वॉज स्टोलन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन, द मैन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन ये तो आपका इंडिपेंडेंट है, हुज कार वॉज स्टोलन ये आपका डिपेंडेंट है। अब इसकी पहचान कैसे रहेगी कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हमने इसमें कंजक्शन देखनी है, लिंकर देखना है। जैसे इसमें लगा हुआ है वैन, हम देख सकते हैं, तो इसमें वैन दिया हुआ है, हम कंजक्शन देख सकते हैं। इसमें हु दिया हुआ है, इसमें हाउ, इसमें हु, तो ऐसे मेनली तो WH वाले वर्ड होंगे या फिर इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। तो जो भी कंजक्शन होगा, तो कंजक्शन से के साथ जुड़ने वाला पार्ट जो है क्लाउज है वो आपका डिपेंडेंट होगा हमेशा। तो इसमें वैन से लेके ये आपका डिपेंडेंट है, इसमें हु से लेके, इसमें हाउ से लेके, तो इस तरीके से डिपेंडेंट बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द मूवी दैट वी सा वॉज बोरिंग, तो द मूवी वॉज बोरिंग ये आपका इंडिपेंडेंट है, दैट वी सा डिपेंडेंट है। यू वॉन्ट रीच द स्कूल ऑन टाइम अनलेस यू हरी, यू वॉन्ट रीच द स्कूल ऑन टाइम ये इंडिपेंडेंट है,
अनलेस यू हरी, ये कंजक्शन अनलेस लेके बना हुआ है, इसमें दैट लेके बना हुआ है। अनलेस यू हरी ये आपका डिपेंडेंट है। द लेडी whom we saw yesterday is my neighbor, the lady is my neighbor, ये इंडिपेंडेंट है। whom we saw yesterday डिपेंडेंट है। the bridge which was built a year back has collapsed, the bridge has collapsed, ये इंडिपेंडेंट है। which was built a year back ये डिपेंडेंट है। if the guests coming the flat should be properly cleaned, इस सेंटेंस में देखेंगे the flat should be properly cleaned इंडिपेंडेंट है। if the guests are coming ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी यही बात दी गई है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक मेन क्लाउज होगा और उस पर डिपेंड करने वाले एक या ज़्यादा जो भी होंगे वो सबॉर्डिनेट क्लाउजेज माने जाएंगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं वर्कशीट सेकंड। रीड द फ्लोइंग। डॉक्टर बेनार्ड इज ए मैन, ही परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसको हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। डॉक्टर बेनार्ड इज अ मैन हु परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। इन दोनों सेंटेंसेस को कंजक्शन हु से हमने ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इसी तरह से सेकंड टाइप, द बेस्ट होस्ट इज ए होटल, इट सर्व्स इटालियन फूड। द बेस्ट होस्ट इज द होटल विच सर्व्स इटालियन फूड। तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज करनी है जिसमें हमने दो क्लाउजेज जो दिए गए हैं उनको कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करना है। कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, और इनमें किसको कंजक्शन से बनाना है हमने, हु या दैट से। तो जो भी ह्यूमन बीइंग होंगे वो हु से ऐड होंगे और जो नॉन ह्यूमन या दूसरे होंगे थिंग्स कोई भी वो दैट से ऐड होंगी। देखते हैं कैसे। अ मैन हैज़ बीन गिवन डेथ सेंटेंस, ही हैड असैसिनेटेड अ मिनिस्टर। द मैन हु हैड assassinated a minister has been given death sentence। तो इसमें हमने क्योंकि ह्यूमन बीइंग था मैन इसलिए हु को ऐड करके इन दोनों सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं। अ क्रिकेटर हैड बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग, ही हैड फिक्स्ड अ मैच। द क्रिकेटर हु हैड फिक्स्ड अ मैच the cricketer who had fixed a match has been banned from playing. A social activist has gone. Sorry, a social activist activist has gone. Sorry, a social activist has got an award. He works for spreading literacy. The social activist who works for spreading literacy has got an award. सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। फोर्थ, एन एक्टर won the best actor award. He played the role of Sardar Patel. The actor who played the role of Sardar Patel won the best actor award. A woman is our immediate neighbor. She writes poetry. The woman who writes poetry is our immediate neighbor. Sixth, anti-thief car alarms are a nuisance. They start ringing just with a touch. Anti-thieves car alarms that starts ringing just with a touch are a nuisance. A man always thinks positively. He is sure to succeed in life. The man is sure to succeed in a life who always thinks positively. तो आप समझते चले जाइए, जहाँ भी ह्यूमन बीइंग का बात होगी वहाँ पे हु से ऐड करेंगे उसको, और जहाँ पे नॉन ह्यूमन बीइंग की बात होगी वहाँ पे दैट से ऐड करेंगे। नेक्स्ट है एट्थ, द न्यू फ्लाईओवर हैज़ बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक. इट हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 3 years. The new flyover that had been under construction for 3 years had been thrown open to the public. Next, ninth, last. A girl has won the silver medal in Olympics. She is our country's best weightlifter. Sorry. The girl who is our country's best weightlifter has won the silver medal in the Olympics. तो यहाँ पे वो मैंने बताया है, जो अभी आपको बताया था वही यहाँ पे दिया गया है रिमेंबर में।
connectors who which that are used in different ways. Who is used for talking about human beings, which is used for talking about non living things, and that can be used for both. मीन्स जो आपका हु लगेगा वो तो ह्यूमन बींग के लिए लगेगा, ये तो कंफर्म है. विच जो लगेगा वो नॉन ह्यूमन बींग के लिए लगेगा, लेकिन जो दैट है वो दोनों के लिए लगाया जा सकता है. नेक्स्ट वर्कशीट है 3. कंप्लीट द फ्लोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद विच, हु, हुम, हुज और दैट. हमने फाइंड आउट करना है कौन सा कंजक्शन यहाँ पे ऐड होगा, वो हमने यहाँ पे फिल करना है. दिल्ली. दिल्ली इज द नेम ऑफ ए प्लेस, दैट्स वाई वी हैव टू यूज विच हेयर. दिल्ली, विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, is considered to be an amazing tourist spot. The city has many monuments, some amazing shopping complexes and a few botanical gardens. It is also famous for some luxury hotels that are known for their hospitality. The Delhi Palace, which is situated on the right bank of the Yamuna River, is one such hotel. Mr. Mehta, who built this hotel 40 years back, attributes its success to his staff that is highly dedicated and efficient, and to his son, who is an epitome of the professionalism. His son, whose reputation for being an excellent manager is widespread, looks after the hotel arrangements himself now. The guests, whom he treats like his family members, speak volumes for his hospitality. Amit Ghosh, who once stayed in this hotel, calls it the next best place to home. The river which flows by the hotel carries in itself numerous flowers, whose fragrance floats in the air of the whole day. Worksheet 4. Read the following sentences and identify the main clause and the subordinate clause in each the sentences. इसमें हमें कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है हर एक सेंटेंस में, उसमें से हमने इसको पार्टीशन इनका करना है, और इसमें से एक मेन क्लाउज जो है वो उसको अलग आइडेंटिफाई करना है, और जो उसके ऊपर डिपेंड करता है सबॉर्डिनेट क्लाउज उसको अलग से आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे दिया गया है, शी थॉट दैट शी वॉज सेफ देयर. इसमें मेन क्लाउज कौन सा है, एमसी का मतलब मेन क्लाउज कौन सा है, शी थॉट, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है. और सबॉर्डिनेट क्लाउज जो डिपेंडेंट है, कौन सा पार्ट बनेगा, मैंने पहले बताया था, जिससे जो कंजक्शन से शुरू होगा. दैट शी वॉज सेफ हेयर, जो दैट से कंजक्शन से शुरू हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड. द सीसीटीवी फुटेज प्रूव्ड दैट द मैन हैड स्टोलन द कैश. मेन क्लाउज क्या है, द सीसीटीवी फुटेज प्रूव्ड, और सबॉर्डिनेट क्लाउज है दैट द मैन हैड स्टोलन द कैश. नेक्स्ट देखते हैं. आई थिंक दैट यू नीड टू मेडिटेट. मेन क्लाउज क्या है, आई थिंक. सबॉर्डिनेट क्लाउज क्या है, दैट यू नीड टू मेडिटेट. फोर्थ देखते हैं. टेल मी हाउ यू सोल्व दिस प्रॉब्लम. मेन क्लाउज टेल मी, सबॉर्डिनेट क्लाउज हाउ यू सोल्व दिस प्रॉब्लम. फिफ्थ, कैन यू टेल हु रोट द गीतांजलि. मेन क्लाउज कैन यू टेल, सबॉर्डिनेट क्लाउज हु रोट द गीतांजलि. Sixth, she was very hopeful that she would win. Main clause, she was very hopeful. Subordinate clause, that she would win. Seventh, I believe that he is a good person. Main clause, I believe. Subordinate clause, that he is a good person. Eighth, they felt that they should have won the tournament. Main clause, they felt. Subordinate clause, that they should have won the tournament. तो इस सब में जो कंजक्शन से पार्ट शुरू होगा वो आपका सबॉर्डिनेट क्लाउज, और जो इसके बाद इसके अलावा जो बचेगा पार्ट आपका वो मेन क्लाउज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगा. बी पार्ट. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट द फॉलोइंग क्लूज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. वन एग्जांपल हैज बीन डन. इसमें जंबल वर्ड टाइप है ये. इसमें हमने कंजक्शन जो साइड में दी गई है हमें ब्रैकेट में, उनको ऐड करके इनको दोबारा से रीराइट करना है. आई बिलीव यू शुड सक्सीड, इसको कैसे करेंगे, आई बिलीव दैट यू शुड सक्सीड, दैट को ऐड करना था.
सेकंड देखते हैं, ही विल लूज द कॉलेज इलेक्शन इन सर्टेन। इसमें हमने उठाना है पार्ट, कौन सा आगे लगेगा कौन सा पीछे लगेगा, कंजक्शन कहाँ लगेगी, तो इस तरीके से जंबल वर्ड टाइप हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो इस सर्टेन, जब भी ये ऐसे पार्ट्स होंगे, इस सर्टेन, इज क्लियर, ऐसे ऐसे पार्ट्स होंगे, उसमें इट हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं इनके आगे। इट इज सर्टेन, ये ऐसे हो जाएगा, इट इज सर्टेन, ये दैट यहाँ पे ऐड होगा, इट इज सर्टेन दैट, और बाकी पार्ट पीछे, ही विल लूज द कॉलेज इलेक्शन। थर्ड देखते हैं, शी सेज हर अंकल इज अनवेल। कैसे बनाएंगे इसको, दैट लगा के, शी सेज दैट हर अंकल इज अनवेल। फोर्थ देखते हैं, लॉ शुड पुनिश इज गिल्टी, हु सो एवर इसमें ऐड करना है, लॉ शुड पुनिश हु सो एवर इज गिल्टी। इस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। फिफ्थ देखते हैं, आई डोंट नो आई शैल रिटर्न व्हेन, इसको ऐड करना है, आई डोंट नो व्हेन आई शैल रिटर्न। ही लेफ्ट द ऑफिस इज ए मिस्ट्री, वाई ऐड करना है, इट इज ए मिस्ट्री। मैंने बोला था ये इज वाले जो सेंटेंस होंगे, जैसे पीछे सर्टेन का आया था, तो इससे इट इज हम इसके आगे ऐड कर सकते हैं, इट ऐड कर सकते हैं, और बाकी ऐसे ही बना सकते हैं। इट इज ए मिस्ट्री, वाई इसको ऐड यहाँ पे ऐड करेंगे, ही लेफ्ट द ऑफिस। सेवंथ है, वी कैन रीच ऑन टाइम इज अनसर्टेन, इज अनसर्टेन को इट से शुरू करेंगे, इट इज अनसर्टेन वेदर वी कैन रीच ऑन टाइम। टेल मी यू हर्ट अदर्स, वाई ऐड करना है, टेल मी वाई यू हर्ट अदर्स। 9 देखते हैं, owns this house must be rich, whoever owns this house must be rich। I surprised to hear their team had won the tournament was, that ऐड करना है, I was surprised to hear that their team had won the tournament। तो इस तरीके से हमने कंजक्शन ऐड करके इन सेंटेंसेस को रीराइट किया है। वर्कशीट 5, आइडेंटिफाई द मेन क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सुमित मेक्स फ्रेंड वेयर एवर ही गोज, ये फिर से वो एक्सरसाइज वैसी आ गई जैसे हमने पहले की थी। कंजक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट हैं, और जिसके अलावा आपके मेन है। मेन क्लाउज है सुमित मेक्स फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट है वेयर एवर ही गोज। सेकंड है, ही स्लेप्ट अर्ली सो दैट ही कुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। मेन क्लाउज है ही स्लेप्ट अर्ली, सबऑर्डिनेट है so that he could wake up early in the next morning। थर्ड है, if it rains we shall go out to enjoy ourselves। main clause, we shall go out to enjoy ourselves, subordinate clause, if it rains। fourth, talk to him whenever it is convenient to you। main clause, talk to him, subordinate clause, whenever it is convenient to you। fifth में, clean your room before you go to sleep। main clause, clean your room, subordinate clause, before you go to sleep। sixth में, wait till the light turns green। main clause, wait, subordinate clause, till the light turns green। seventh है, he will surely help me because he is my friend। main clause, he will surely help me, subordinate clause, because he is my friend। unless you work hard you won't fare well। main clause, you won't fare well, subordinate clause, unless you work hard। ninth, I would not buy it even if it were for free। main clause, I would not buy it, subordinate clause, even if it were for free। 10th है लास्ट, he visited the house while I was away। main clause, he visited the house, subordinate clause, while I was away। नेक्स्ट बी पार्ट, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सुटेबल सबऑर्डिनेट क्लाउजेज। इसमें हमने एक पार्ट हमें दिया गया है मेन क्लाउज का, उसके आगे हमने सबऑर्डिनेट क्लाउज अपनी मर्जी से कोई भी ऐड करके बताना है जो इसमें सेंटेंस को मीनिंग क्लियर करे और सुटेबल भी हो। तो पुट दिस टेबल यहाँ पे दिया गया था, हम ऐड कर सकते हैं बिफोर दिस चेयर, पुट दिस टेबल बिफोर दिस चेयर, इस चेयर के आगे इस टेबल को रख दो। आई शैल मीट यू व्हेन आई कम बैक, मैं आपसे मिलूंगा जब मैं वापस आऊंगा। इट वॉज डार्क बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं अभी आगे भी है। दे अराइव्ड आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट,
वे पहुंचे कब, जब ट्रेन जा चुकी थी। सिक्स्थ है आई विल टेक द मैसेज इवन इफ ही इज़ बिजी, मैं मैसेज ले जाऊंगा चाहे वो बिजी भी हो तब भी। सेवन्थ एज ही वॉज नॉट एट होम आई गिव द लेटर टू हिज मदर, क्योंकि वो घर पे नहीं था तो मैंने वो लेटर उसकी मदर को दे दिया। एट्थ शी वॉकड इन टू द रूम क्वाइटली बिकॉज द बेबी वॉज स्लीपिंग, वो धीरे धीरे कमरे में आया क्योंकि बच्चा सो रहा था। तो इस तरीके से हम कुछ भी जरूरी नहीं है कि यही ऐड करने हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं जिससे वो कंबाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए सबॉर्डिनेट क्लाउज के साथ और मीनिंगफुल भी बन जाए। वर्कशीट 6 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट कल्पना चावला, द गर्ल हु लॉस्ट हर लाइफ while returning to the earth after her journey into the space. Identify the main clause and the subordinate clause. Remember that one complex sentence may contain more than one subordinate clause. One example has been given to help you. इसमें एक पैसेज को कुछ सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके दिया गया है कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट के बारे में, और उनमें से हमने सबॉर्डिनेट और मेन क्लाउज को अलग अलग छांटना है। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लाउज भी हों, एक से ज़्यादा। तो देखते हैं फर्स्ट में, इट वॉज करेक्टरिस्टिक ऑफ हर दैट शी चूज द लेटर। तो इसमें मेन क्लाउज है इट वॉज करेक्टरिस्टिक ऑफ हर, सबॉर्डिनेट है दैट शी चूज द लेटर। सेकंड में, एज शी reached her 8th grade, Kalpana first gave vent to her resolve when she proclaimed that the engineering was going to be her vocation. मेन क्लाउज है कल्पना फर्स्ट गेव वेंट टू हर रिजोल्व, सबॉर्डिनेट इसमें 3 दिए गए हैं तो फर्स्ट टाइम ले सकते हैं एक, एज शी रीच्ड हर 8th grade when she proclaimed that engineering was going to be her vocation. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिन जिन के आगे कंजक्शन लगा है एज, व्हेन, दैट, तो जैसे ये यहाँ पे एज, यहाँ पे व्हेन और यहाँ पे दैट, तो इनके साथ जुड़ने वाले जो पार्ट्स हैं क्लाउज हैं ये आपके सबॉर्डिनेट है सब, और इसके अलावा जो बचा है वो आपका मेन है। थर्ड में देखते हैं, कल्पना बिलीव्ड दैट हर वोकेशन वुड बी फ्लाइट इंजीनियरिंग, तो इसमें मेन क्लाउज क्या रहेगा, कल्पना बिलीव्ड, सबॉर्डिनेट क्या रहेगा, दैट हर वोकेशन वुड बी फ्लाइट इंजीनियरिंग। फोर्थ है, after she started topping her class, her batchmates noticed that she had started getting very organized. मेन क्लाउज रहेगा इसमें, her batchmates noticed, और इसके subordinates क्लाउज इसमें 2 बनेंगे। After she started topping her class, that she had started getting very organized. फिफ्थ है, while she was heading towards the conclusion of her graduation degree, Kalpana had already begun to troll American universities. मेन क्लाउज है कल्पना had already begun to troll American universities, subordinate है while she was heading towards the conclusion of her graduation degree. सिक्स्थ है, कल्पना zeroed in the UTA because she was convinced that it offered good research opportunities. मेन क्लाउज है यहाँ पे कल्पना zeroed in on UTA, सबॉर्डिनेट है फर्स्ट बिकॉज शी वॉज कन्विंस्ड, सेकेंड है दैट इट ऑफर्ड गुड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। सेवंथ, दो शी वॉज एंग्री एट द इनिशियल रिजेक्शन शी केप्ट अप हर एंट्रीटीज टू द फैमिलीज एज टाइम स्टार्टेड क्लोजिंग इन ऑन हर एडमिशन डेट। मेन क्लाउज रहेगा इसमें, मेन क्लाउज क्या रहेगा, शी केप्ट अप हर एंट्रीटीज टू द फैमिली, सबॉर्डिनेट फर्स्ट रहेगा इसमें, दो शी वॉज एंग्री एट द इनिशियल रिजेक्शन, सेकेंड रहेगा आपका एज टाइम स्टार्टेड क्लोजिंग इन ऑन हर एडमिशन डेट। एट्थ है, इट इज समथिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू डू, मेन क्लाउज है इट इज समथिंग, सबॉर्डिनेट क्लाउज है दैट यू वुड वॉन्ट टू डू इट योर सेल्फ, अपने आप करने के लिए दिया गया हमें। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द मेन क्लाउज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, एक पार्ट दिया गया, एक पैसेज दिया गया है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है मेन क्लाउज को, सिर्फ मेन क्लाउज इसको में आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जिसमें कंजक्शन नहीं आएगी वो आपका मेन क्लाउज रहेगा। तो फर्स्ट है, इफ़ यू आर पेशेंट यू मे बी एबल टू वॉच ए क्रिकेट चर्पिंग, तो ये आपका पार्ट जो है
ये आपका यहाँ यू से लेके, मैंने अंडरलाइन पहले किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। यू मे बी एबल टू वॉच ए क्रिकेट चर्पिंग, ये आपका मेन क्लाउज है। इसमें फुल स्टॉप लगा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया। इफ़ इट इज़ डार्क आउटसाइड कैरी ए टॉर्च, तो कैरी ए टॉर्च आपका मेन है। लिसन केयरफुली अगले सेंटेंस में मेन है। सो दैट यू नो वेयर टू लुक, नेक्स्ट है। वाइल द क्रिकेट इज चर्पिंग, ये आपका सबॉर्डिनेट है। वॉक स्लोली टुवर्ड्स हिम, ये आपका मेन है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट विल बी ए मेल, ये आपका मेन है। बिकॉज ओनली ए फुल ग्रोन मेल क्रिकेट कैन चर्प, ये आपका सबॉर्डिनेट है। स्टॉप, ये आपका मेन है। व्हेन ही स्टॉप्स चर्पिंग, ये आपका सबॉर्डिनेट है। मूव क्लोजर, ये आपका मेन है। व्हेन ही बिगिंस अगेन, ये आपका सबॉर्डिनेट है। आफ्टर सेवरल स्टॉप्स, ये आपका सबॉर्डिनेट है। यू मे बी एबल टू गेट क्लोज इनफ टू सी हिम, ये आपका मेन है। तो इस तरीके से मेन क्लाउसेस को आइडेंटिफाई करना था। कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें कुछ कंजक्शंस दी गई हैं, इनको ऐड करके हमने ये दोनों पार्ट्स को, दोनों सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ऐड करना है, कंबाइन बनाना है। द मॉनसून्स फेल्ड मिजरेबली, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर हिट बाय ए सेवर ड्रॉट, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर हिट बाय ए सेवर ड्रॉट बिकॉज द मॉनसून्स फेल्ड मिजरेबली, बिकॉज इसमें ऐड करना था तो यहाँ पे करा हमने, बिकॉज द मॉनसून्स फेल्ड मिजरेबली। सेकंड है, आई वेंट टू ए गुजराती रेस्टोरेंट माई फ्रेंड हैड सजेस्टेड इट, इसमें विच ऐड करना है, तो क्या बनेगा, आई वेंट टू ए गुजराती रेस्टोरेंट विच माई फ्रेंड हैड सजेस्टेड। नेक्स्ट देख सकते हैं, ही रीड माई लेटर, ही कॉल्ड मी अप, इसमें आफ्टर ऐड करना है। ही कॉल्ड मी अप आफ्टर ही रीड माई लेटर। सॉरी, आई लाइक्ड द बुक मच, आई बॉट अ पर्सनल कॉपी, इसमें सो और दैट ऐड करने हैं, पार्ट मतलब इकट्ठे नहीं आएंगे, ये बीच बीच में आएंगे रैंडमली। आई लाइक्ड द बुक सो मच, यहाँ पे ऐड होगा, मच से पहले सो ऐड किया हमने। आई लाइक्ड द बुक सो मच दैट आई बॉट ए पर्सनल कॉपी, मुझे इतनी पसंद आई वो बुक कि मैंने उसकी पर्सनल कॉपी रख ली, खरीद ली। रितिका इज इंटेलिजेंट वी नो, इसमें हमें दैट ऐड करना है। वी नो दैट रितिका इज इंटेलिजेंट। वेयर डू यू लिव टेल मी, इसमें हमें कोई कंजक्शन नहीं दी गई है, कोई ब्रैकेट नहीं दी गई है, इसमें WH वाला वर्ड दिया गया, तो जब WH वाला वर्ड आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसको ही हम कंजक्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेयर को ही वेयर यहीं पे यूज करेंगे। तो टेल मी वेयर डू यू लिव। थर्ड है, सप्लाई ए सुटेबल मेन क्लाउज फॉर द फ्लोइंग सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, तो ये लास्ट ही एक्सरसाइज आपकी देख सकते हैं। तो इसमें हमने सभी सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हमें दिए गए हैं पहले से, इसके हमने मेन क्लाउजेस के आगे ऐड करना है और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम देख सकते हैं, डोंट वॉक आउटसाइड, ये मैंने ऐड किया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो डोंट वॉक आउटसाइड, बाहर मत जाओ, व्हाइल इट इज सनी, जब तक धूप है। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स, ये कहावत भी है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो ये हमने ऐड कर सकते हैं, दो और बाकी पीछा है। शी कुडंट रिमेंबर वेयर शी हैड कैप्ट हर पर्स, उसे याद नहीं आ रहा कि उसने पर्स कहाँ रख दिया अपना। ही हेल्प्ड मी विद मनी दैट आई सर्टेनली नीडिड, उसने मेरी पैसे से मदद की जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता, वाई ही लेफ्ट दैट जॉब, कोई भी नहीं जानता कि उसने जॉब क्यों छोड़ी। और लास्ट है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ इट हैपेंड, पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये कैसे हुआ। तो इस तरीके से ये सभी सबऑर्डिनेट क्लाउज के आगे हमने मेन क्लाउजेस को ऐड किया, जिससे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट बना। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में भी आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।